भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार में बवाल शुरू हो गया। जिस भरत को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया वो आखिर कौन था? क्या वो अपराधी था या फिर आतंकवादी या ऐसा हिस्ट्री शीटर था जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी? अगर वो एक अपराधी था तो उसके समर्थन में सोशल मीडिया में बहस क्यों हो रही है? बिहार पुलिस से भरत क्यों नाराज था? आखिर भरत तिवारी चाहता क्या था? इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। खबर बिहार के आरा से है, जहां भरत भूषण तिवारी नाम के एक युवक की ओर से बुधवार यानी 17 जून को फेसबुक में लाइव किया गया। लाइव वीडियो में युवक सुनसान इलाके में खड़ा दिखाई दे रहा है। उसके सामने बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम खड़ी थी। भरत पुलिस और एसटीएफ के जवानों की टीम से घिरा हुआ था। पुलिस के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हाथों में हथियार लिए दिखाई दे रहे थे। खुद लाइव वीडियो में भरत इस बात का जिक्र करता है कि वह खुद को निर्दोष बताते हुए वह कहता है कि वह कोई मुजरिम नहीं है। इसके बावजूद एसटीएफ के साथ भोजपुर पुलिस टीम मुझे पकड़ने आई है। और सुनने में आया कि तुम सब अब पूरा टीम बना के पूरी तैयारी के साथ जैकेट टोकेट ये क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं। वीडियो के आखिर में भरत भूषण पुलिस की ओर हथियार फेंकता है और खुद को सरेंडर कर फेसबुक लाइव बंद कर देता है। पुलिस का दावा है कि इसके बाद उसने दोबारा पिस्टल उठाकर फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों में गोली मारी गई। इसके बाद पहले उसे शाहपुर रेफरल अस्पताल, फिर आरा सदर अस्पताल और पटना के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई का अब सिर्फ आरा में ही नहीं पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया में जंग छिड़ चुकी है। भरत तिवारी के समर्थन में लोग उतरने लगे हैं। वहीं इससे इतर पुलिस के भी अपने अलग दावे हैं। भरत तिवारी ने अपने फेसबुक पेज से कुल 5 बार लाइव किया था, जिसमें भरत की ओर से कहा गया कि देश में बदलाव आकर रहेगा, नेता झूठा वादा नहीं करेंगे, नहीं तो हथियार उठाना पड़ेगा, यहाँ युद्ध होगा और या तो मैं रहूंगा या तुम सब, मेरा बलिदान जाया नहीं जाएगा। भरत ने इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। कैसा लग रहा है एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिहार का सीएम, बिहार पूरे बिहार के सिस्टम को और पूरे देश, ये सिर्फ लड़ाई बिहार की ही नहीं है, ये जो जंग है पूरे देश में बदलाव इससे आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि उतनी होगी वो सब समझ जाएंगे और नहीं समझेंगे तो भविष्य में जो होगा तो समझ जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर भरत था कौन? भरत ने बीएससी की पढ़ाई की थी, नौकरी की तलाश में था। उसके 2 और भाई थे। परिजनों की माने तो भरत एक समाज सेवी था। अपराधी न रहा है, समाज के सेवा करता रहा है। उसने बाढ़ पीड़ितों की मदद की। लोगों का काम हो इसलिए वो अधिकारियों को अक्सर धमकी दिया करता था, सोशल मीडिया में पोस्ट किया करता था। भरत सिस्टम और सिस्टम की खामियों के खिलाफ उग्र होकर अपनी बात कहता था। उसके मेंटल स्टेटस का अंदाजा आप उसके किए गए पोस्ट से भी लगा सकते हैं। एनकाउंटर से पहले वो लगातार पोस्ट करता रहा। भरत ने अपने ही गांव की कुछ समस्याएं सोशल मीडिया में उठाई। 7 जून को किए गए पोस्ट में भरत ने लिखा, समाज और देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बिहार का सीएम और उसके भोजपुर प्रशासन ने अभी तक यहां बस रहे जवनिया गांव के लोगों के लिए दिए हुए सरकारी जमीन के गड्ढे वाले स्थान पर मिट्टी नहीं भरा गया और ना ही अभी तक इसकी कोई जानकारी दी गई। तो 2-4 दिन मैं और देख लेता हूं। जो बोली से नहीं मानेगा तो उसको गोली खाकर जरूर मान जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने इस देश में क्रांतिकारी युद्ध की घोषणा तो पहले ही कर दी है। अब इस क्रम में जो कुछ भी ऐसा कुछ भी हरकत करता है तो उसके अंदर कब गोलियों की बौछार कर दी जाएगी, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एसडीएम का इनकाउंटर तो होगा ही। लेकिन उससे पहले जो भी सामने ऐसा कुछ भी हरकत करते हुए पाया गया तो उसका ही सबसे पहले एनकाउंटर किया जाएगा और इस देश में अब नई क्रांतिकारी युद्ध को जन्म दिया जाएगा। भरत का ये एक पोस्ट है, ऐसी कई पोस्ट उसने की थी जिसमें वो सीधे अधिकारियों से सवाल करता था और सीधे सरकार से भी सवाल करता था। सिस्टम की खामियां उसे परेशान करती थी। ग्रामीणों की समस्याओं पर वो हमेशा आवाज उठाता था। उसकी पोस्ट से ये लगता है कि वो एक क्रांति चाहता था। यही वजह है कि पुलिस एनकाउंटर में हुई भरत तिवारी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों के गंभीर आरोप, फेसबुक लाइव का वायरल वीडियो और नेताओं की जांच की मांग ने इस पूरे मामले को सवालों के घेरे में मिलाकर खड़ा कर दिया है।
सवाल पुलिस की लापरवाही पर भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि सरेंडर के बाद भी भरत पर गोली क्यों चलाई गई? गोली चलाई भी गई तो पुलिस ने उसके दोनों घुटने पर और जांघ पर गोली क्यों चलाई? सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर करना भी पड़ा तो 4 गोलियां क्यों मारी गई? दूसरा सवाल यह है कि भरत की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी तो पकड़ने के दूसरे तरीके क्यों नहीं अपनाए गए? सवाल नंबर तीसरा, भरत पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा था। पुलिस की खुफिया टीम और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इतने दिनों तक क्या कर रही थी? मामला एनकाउंटर तक पहुंचने से पहले ही उसे हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? पुलिस के भी अपने अलग दावे और तर्क हैं। भोजपुर एसपी ने बताया कि भरत की हरकतों से पुलिस, आम जनता के जान माल को गंभीर खतरा था। उसे काबू में लेने के लिए एसटीएफ के जवानों की ओर से बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ उसकी घेराबंदी की गई। जवान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसने पुलिस को टारगेट कर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। गोली भरत के पैर में जा लगी। इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई। लेकिन एसपी साहब, इतना कहने मात्र से सवाल यही नहीं रुक जाते, सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाते। एनकाउंटर के बाद भी पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े हुए। भरत की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस के ऊपर आरोप लगे कि भरत को अस्पताल पहुंचाने में और इलाज में देरी की गई। सवाल यह भी उठे कि बिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम एक अकेले भरत को काबू करने में नाकाम रही, जिससे पुलिस की ट्रेनिंग पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर पर हुई लापरवाही के जिम्मेदार कौन कौन हैं। मामले में बढ़ते हंगामे को देखते हुए शहबाज रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश और सीनियर अधिकारियों ने कार्रवाई की। लाइव वीडियो में दिख रहे शाहपुर थाना के एसएचओ, एक दरोगा और एक एएसआई और 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस विभाग ने इसकी जिम्मेदारी मानते हुए कार्रवाई की। उसमें पहला नाम शाहपुर थाना के एसएचओ राजेश मालाकर का है। एनकाउंटर के एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही जब एक टीम के साथ वो बिलौटी गांव पहुंचे तो उनके सामने ही भरत तिवारी ने पिस्टल तान कर ठोक दूंगा की धमकी दी। बतौर थाना अध्यक्ष वे इस स्थिति की गंभीरता को भांपने और इंटेलिजेंस जुटाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। पहले दिन भरत आक्रामक था तो सीनियर अधिकारियों को सटीक इनपुट देकर मामले को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या बिना बल प्रयोग के शांत करने के बजाय अगले दिन सीधे एसटीएफ बुलाकर मोर्चा खोल दिया। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ एसएचओ की नहीं, जिम्मेदार तो भोजपुर एसपी राज भी हैं। पूरे मामले में इन्होंने भी कम लापरवाही नहीं की। जिले के कप्तान होने के नाते पूरे ऑपरेशन की अंतिम स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की बनती है। मंगलवार रात को एसपी कार्यालय से प्रेस रिलीज जारी कर उन्होंने खुद माना कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसे मानसिक अस्पताल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। सवाल है कि जब एसपी को पता था कि भरत मेंटली हेल्दी नहीं है तो एसटीएफ को नजदीक से घेराबंदी करने का आदेश क्यों दिया गया? एक विक्षिप्त को काबू करने के लिए आंसू गैस, रबर बुलेट या वाटर कैनन का यूज क्यों नहीं किया गया? जिम्मेदारी एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा की भी है। ये पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। उन्होंने भरत को पकड़ने के बजाय गोलियां चलवाई। फेसबुक लाइव वीडियो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती दावों के मुताबिक युवक को दोनों घुटनों पर और जांघों में बेहद करीब से 4 गोलियां मारी गई। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल और हाईली ट्रेंड फोर्स का काम किसी को जिंदा पकड़ना होता है, ना कि किसी पर गोलियां दागना जिससे उसकी जान ही चली जाए। खतरे का अंदाजा लगाने में ऑन स्पॉट कमांडर्स से भी भारी चूक हुई। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़ा करते हुए गुरुवार को उनके गांव के लोगों ने जमकर बवाल काटा। भरत के गांव वालों का कहना है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे गोलियां मारी। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भरत तिवारी की लाश को लेकर आरा बक्सर 4 लेन पर रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की वजह से हाईवे तकरीबन 6 घंटे तक जाम रहा। सड़क में जाम हटाने पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर राइफल भी तान दी। इसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात यह है कि भरत बिहार पुलिस से इतना नाराज क्यों था। फेसबुक लाइव को ध्यान से देखा जाए और सुना जाए और उसकी पोस्ट को देखा जाए तो पता चलता है कि भरत पुलिस के द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त बताए जाने से खफा था। भरत के पोस्ट का एक हिस्सा आपको बताते हैं। भरत ने अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे सिर्फ पागल ही क्यों बोल रहा है। इसके साथ वो सभी बातें भी बोलो जो एक क्रांतिकारी योद्धा के लिए समय समय पर देश में बोला जाता है, जिसमें अभी तो मुख्य रूप से मेरे ऊपर देशद्रोही का भी टैग तुम सब के द्वारा लगाया जाना चाहिए, तभी कुछ और मजा आएगा।
सिर्फ पागल बोलने से क्या होगा। इस मामले से सोशल मीडिया में जंग छिड़ गई है। पूरे प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। मामले में न्यायिक और सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर का सच क्या है, इसका अंतिम फैसला अदालत और जांच एजेंसियां ही करेंगी। लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल छोड़ दिए हैं जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है, पुलिस की कार्रवाई सही थी या फिर एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल। धन्यवाद।